बारिश में गरीब ससुराल वालों ने खाए पालक पनीर। ओहो, आज इतनी तेज आंधी तूफान है, इस बोरी के बाद भी भीग ही रहा हूँ। पवन बारिश से बचने के लिए बोरी ओढ़कर चल रहा था, लेकिन वो भी तेज आंधी में उसके हाथ से छूटकर उड़ जाता है। बस इसी चीज की कमी थी, अब पूरी तरह भीगते हुए जाना होगा। पवन काम की तलाश में जा रहा था। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। घर के अंदर नेहा खाना बना रही थी। बारिश की वजह से आज अंदर ही खाना बनाना पड़ रहा है। हाँ, आज तो बाहर बहुत तेज कड़ाकेदार बारिश आ रही है। नेहा खाना बना लेती है और सबको परोसती है। आज खाने में क्या है बहू? पापा जी, कल ये सब्जी मंडी गए थे, वहाँ पर जरा सी पालक की छड़ी मिल गई थी। मैंने उसे दाल में डाल दिया क्योंकि ज्यादा नहीं था, लेकिन दाल में डालने से स्वाद जरा बदल जाएगा। हाँ बहू, अच्छा किया तूने। हर बार ये सूखी दाल गले से नीचे नहीं उतरती। कम से कम पालक वाली दाल खाकर कुछ तो अलग स्वाद आएगा। बड़े तो खाना खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन बच्चे खाना देखकर मुंह बना लेते हैं। क्या बात है बच्चों, तुम दोनों खाना क्यों नहीं खा रहे? मम्मी, रोज तो दाल खाकर मैं बहुत ज्यादा पक गई हूँ। हाँ मम्मी, मुझे भी दाल नहीं खानी। बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है, ऐसे में लोग कितना स्वादिष्ट खाना खाते हैं, जैसे पकौड़े। और हमें यहाँ पर रोज की तरह वही बोरिंग खाना खाना पड़ रहा है। दोनों की शिकायतें सुनकर, बच्चों अभी तो खाना खा लो, मैं कभी बाद में तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बना दूंगी। आप हमेशा बस ऐसे ही बोलती हो। कम से कम आप खाने में आलू पालक ही बना लेते, उसे खाए भी हफ्ते से ऊपर हो गया है। बच्चों, अभी घर में सब्जी खत्म है। कई दिनों से तुम्हारे पापा का काम अच्छे से नहीं चल रहा, लेकिन मैं जल्दी ही सब्जी लाकर तुम्हारे लिए आलू पालक बना दूंगी। बच्चे तो बच्चे होते हैं, इन्हें ना तो दाल पसंद है और ना ही पालक, और आज दोनों ही मिक्स बना दिए तो खाने में तो नखरे करेंगे ही। लेकिन कोई बात नहीं, आज जो बना है खा लो। स्वाद देखकर तो बच्चों का खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन भूखे पेट भी कब तक रहते, इसीलिए मुंह बनाकर ही सही, लेकिन वो खाना खा लेते हैं। शाम को बारिश में पवन भीगते हुए घर आता है। अरे, आप तो पूरी तरह भीग गए हैं। एक इकलौती बोरी थी, वो भी इतनी तेज बारिश में उड़कर चली गई। ये लो 50 रुपए, आज बस इतना ही काम हो पाया है। बस 50 रुपए? इतने में क्या होगा? वैसे भी घर का राशन खत्म हो गया है, और ऊपर से आज पूरे 4 दिन बाद आपको काम मिला था। मैं 50 रुपए में घर खर्च कैसे निकालूंगी? कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर करूंगा। आज काम मिला था और एक जगह बात भी चल रही है, शायद बात बन जाए। ठीक है, अभी आप पहले कपड़े बदल लीजिए, वरना सर्दी लग जाएगी। उसके बाद मैं खाना डाल देती हूँ। हर रोज पवन बारिश में काम ढूंढने जाता है और कुछ दिनों की मेहनत के बाद पवन को एक जगह बर्तन धोने का काम मिल जाता है। एक सुबह, अरे बच्चों जल्दी करो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। लेकिन मम्मी, मेरा आज स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा, स्कूल तो जाना ही होगा। तुम्हें पढ़ लिख कर बहुत बड़ा अफसर बनना है ना? हाँ मम्मी, मैं पुलिस ऑफिसर बनूंगी, उसके बाद मैं अपनी सारी मनपसंदीदा चीजें खाऊंगी। हाँ बिल्कुल सही कहा, लेकिन उसके लिए बेटा स्कूल भी जाना होगा। ठीक है, अगर आप इतना कहते हो तो चले जाते हैं। दोनों बच्चे तैयार हो जाते। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। लो बच्चों, जल्दी से ये पन्नी अपने सिर पर ओढ़ लो। ठीक है पापा, आप भी ले लो। घर में और पन्नी है ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। पवन बारिश में भीगता हुआ दोनों बच्चों को स्कूल लेकर जाता है। उन्हें स्कूल छोड़ने के बाद वह अपने काम पर चला जाता है। ओहो, सेठ जी आ ही गए। आखिरकार आप काम पर इतनी लेट? हाँ, इतना लेट हो, काम का समय पता भी है या नहीं है? माफ करना मालिक, बच्चों को स्कूल छोड़ने गया था, इसलिए जरा देर हो गई। अरे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें यहाँ काम करने के पैसे दे रहा हूँ। मुझे तुम यहाँ समय पर चाहिए तो चाहिए, वरना मैं पैसे काटूंगा। ठीक है मालिक, कल से देर नहीं होगी। उसके बाद पवन अपने बर्तन धोने के काम पर लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में जब लंच होता है। आज तुम लंच में क्या लाई हो रितु? आज तो मैं खाने में पालक पनीर लाई हूँ। क्या सच में? पालक पनीर तो मुझे बहुत पसंद है, क्या मैं भी खा सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल। सभी आपस में मिल बांट कर टिफिन खा रहे थे। वहीं पिंकी अकेले लंच कर रही थी। आज फिर से मम्मी ने सूखा नमक वाला पराठा दे दिया। मेरा खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, लेकिन बहुत भूख भी लग रही है। पिंकी बेमन से पराठा खा रही थी और यार, तेरा पालक पनीर तो बहुत स्वादिष्ट है। सही कहा, इससे स्वादिष्ट मैंने कभी कुछ नहीं खाया। इस पालक पनीर से कितनी अच्छी खुशबू आ रही, मेरा भी खाने का बहुत मन कर रहा है। पिंकी लालच भरी निगाहों से उन्हें देख रही थी। हमें ऐसे क्या देख रही है? नजर लगाएगी क्या खाने पर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही। लगता है इसका भी पालक पनीर खाने का मन कर रहा है। ये तो कभी लाती नहीं है, हर रोज बस वही सादा पराठा दाल के साथ ले आती है।
लाने के बारे में तो दूर की बात है, ये तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकती, इनकी इतनी औकात नहीं। दोनों पिंकी का बहुत मजाक उड़ाते हैं। पिंकी उदास हो जाती। छुट्टी में नेहा उन्हें लेने आती है। अरे बच्चों रुको जरा, सीधे खड़े रहो, मुझे पन्नी को ठीक से बांधने दो, नहीं तो बारिश की वजह से तबीयत खराब हो जाएगी। नेहा बड़ी सी पन्नी पिंकी और चिंटू को अच्छे से बांध देती है और दोनों को घर लेकर जाती है कि रास्ते में। तो बताओ आज का दिन कैसा रहा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं था मम्मी, सब बच्चे हमें बहुत चिढ़ाते हैं। आज वो पालक पनीर लाए थे, आपको पता है उसकी खुशबू बहुत अच्छी थी, बहुत स्वादिष्ट होगा, यह खाने का बहुत मन कर रहा था। क्या कहा? पालक के साथ पनीर? क्या पालक के साथ भी कुछ अच्छा लगता है? हाँ चिंटू, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। जैसे आलू पालक भी खाने में ठीक लगता है, वैसे शायद पनीर और पालक भी बहुत अच्छा लगता होगा। लेकिन हमने तो कभी नहीं खाया। हाँ मुझे खाना है कि वो कितना स्वादिष्ट होता है, सब उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। और मम्मी आप क्यों नहीं हमारे लिए पालक पनीर बनाती हो? बस दाल या आलू में पालक डालकर हमें दे देती हो, आप भी हमारे लिए पालक पनीर बनाओ। ठीक है बेटा, मैं कभी बना दूंगी। चलो अभी मंडी होते हुए चलते हैं। नेहा बारिश में बच्चों को मंडी लेकर जाती है। पालक कितने की है? 60 रुपए किलो। अच्छा, ये जो टोकरी में बासी पालक पड़ी है, क्या मैं ये ले लूं? अरे ये तो पूरी बासी हो गई है, गाय के खाने के लिए रखी थी। कोई बात नहीं, मैं इसे ले लेती हूँ। इसके कितने पैसे हुए? इसके 20 रुपए ही दे दो, वैसे भी मैंने साइड हटा रखी थी। नेहा 20 रुपए में वह टोकरी भरी बासी पालक लेकर घर आ जाती है। बहू तू तो पूरी भीग गई है। मम्मी जी बहुत तेज बारिश हो रही थी, बाहर रोड पर पानी भी भरा है। बारिश में यही परेशानी होती है भाभी, आप कपड़े बदल लीजिए, मैंने गर्मा गर्म चाय बनाई है। चाय पीकर तो मजा आ जाएगा। मैं चाय पीने के बाद सबके लिए खाना बना देती हूँ। नेहा सबके लिए खाने में पालक दाल चावल बनाती है। क्या मम्मी फिर से वही पालक दाल बना दी? आज आप इतनी सारी पालक लाई थी, तो आज आपने मेरे लिए पालक पनीर क्यों नहीं बनाया? हाँ मम्मी, जब से पिंकी ने पालक पनीर के बारे में बताया है कि वह कितना स्वादिष्ट है, मुझे भी पालक पनीर खाने का बहुत मन कर रहा है। अरे बेटा, तुमने कहाँ पालक पनीर खा लिया? दादू मैंने पालक पनीर खाया नहीं है, सिर्फ उसकी लजीज खुशबू के बाद से मेरा पालक पनीर खाने का बहुत मन हो रहा है। जब उसकी खुशबू इतनी लजीज है तो वो कितना लजीज होगा, बस इसीलिए मुझे पालक पनीर खाना है। ओहो, क्या बड़ों वाली बातें कर रहे हैं बच्चे। दाल पालक तो है ही बकवास, पालक पनीर की बात है खास। पालक पनीर खाएंगे, मस्ती में झूम जाएंगे। शाबाश, दोनों कितनी अच्छी कविता बना रहे हैं, गाते हुए बड़े प्यारे भी लग रहे हैं। हाँ तो इसी बात पर इनाम में हमें पालक पनीर खिला दीजिए। बेटा मैंने तुमसे कहा ना, मैं बाद में तुम्हारे लिए बना दूंगी, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब ज्यादा बात मत करो और चुपचाप खाना खा लो। नेहा बच्चों को डांट देती है। इसके बाद दोनों बच्चे मुंह फुलाकर खाना खाने लगते हैं। देखो तो कैसे गुब्बारे की तरह मुंह फुला लिया है। फुलाने दो, बेकार में हर बात में जिद करते रहते हैं। शाम हो जाती है, एक पड़ोसन उनके घर आती है। शाम को बच्चों को खाने पर भेज देना और उनके साथ तुम भी आ जाना, आज मेरे पोते का जन्मदिन है, हमने बहुत अच्छी पार्टी रखी है। अच्छा ठीक है शीला बहन, मैं भेज दूंगी। अच्छा ठीक है, अभी मैं चलती हूँ, बहुत काम है, सारी तैयारी भी करनी है। इतना कहकर पड़ोसन वहाँ से चली जाती है। ये हम पार्टी में जाएंगे? हाँ हम खूब मजे करके आएंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें उसके लिए कुछ तोहफा भी लेकर जाना होगा, ऐसे खाली हाथ जाना सही नहीं रहेगा। हाँ माँ बिल्कुल सही कहा, तोहफा तो लेकर जाना चाहिए। लेकिन उनके लिए क्या लेकर जाऊं, हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है और वो इतने अमीर हैं। मम्मी जी अभी तो मेरे पास ही पेंसिल का डिब्बा है, बच्चों के लिए कुछ समय पहले लाए थे, अभी आप यही ले जाइए। हाँ पेंसिल बच्चों की पढ़ाई में काम आती है, एक यूजफुल गिफ्ट हो जाएगा। शाम को कमला अपने पोता पोती के साथ उनके बर्थडे पार्टी में जाती है। वहाँ बहुत अच्छी बर्थडे पार्टी हो रही थी। यार तेरा बर्थडे तो कितना धूमधाम से मनाया जा रहा है, तेरे बर्थडे पर कितनी सारी खाने की चीजें बनी है, मजा आ गया। अरे आज मेरा बर्थडे है तो इतना कुछ तो बनना ही था। हाँ यार सच में, मैंने यहाँ पालक पनीर भी खाया, बहुत स्वादिष्ट बना है। सोनिया की ये बात चिंटू और पिंकी भी सुन लेते हैं। पिंकी तूने सुना ना, यहाँ पर पालक पनीर भी है, चल हम जाकर खाते हैं। हाँ चल जल्दी चलते हैं। दोनों बड़ी खुशी से खाने के काउंटर पर जाते हैं। यार तूने तो बिल्कुल सच कहा था, इसकी खुशबू तो बहुत लजीज है, खुशबू में इतना मजा आ रहा है तो खाने में कितना स्वादिष्ट होगा। दोनों जैसे ही पालक पनीर अपनी प्लेट में डालते हैं, तभी वहाँ मोनू अपने दोनों साथियों के साथ आ जाता है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? पालक पनीर खा रहे थे। तुम जैसे गरीब पर टीचरों को कोई हक नहीं पालक पनीर खाने का।
दूर हो जाओ वहाँ से। वैसे भी तुम मेरे लिए सड़ा सा गिफ्ट लेकर आए हो, एक छोटा सा पेंसिल का डब्बा। कितना गंदा गिफ्ट कौन देता है? इतना गंदा गिफ्ट ये गरीब फर्नीचर ही दे सकते हैं। वहाँ पर दाल चावल है, तुम सिर्फ वही खाओ। वैसे भी तुम हर बार अपने घर पर दाल चावल ही खाते हो, तो यहाँ पर ज्यादा अच्छा खाने की जरूरत नहीं है। दोनों का सब बहुत मजाक उड़ाते। पिंकी और चिंटू दाल चावल खा रहे थे, वहीं सब बड़े मजे से पालक पनीर खा रहे थे। तीनों बच्चों ने अपनी प्लेट में जूठा पालक पनीर छोड़ दिया। अरे इतना सारा पालक पनीर बच गया हमारी प्लेट में। हाँ, अब इसे कूड़े में ही डालना होगा। मेरे पास एक अच्छा कूड़ेदान है। मोनू चिंटू और पिंकी के पास जाता है। क्या तुम दोनों को पालक पनीर खाना है? ये बात सुनते ही चिंटू और पिंकी की आंखों में एक नई चमक आ जाती है। हाँ, मुझे भी खाना है, क्या तुम हमें खाने दोगे? हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम्हें हमारी झूठी प्लेट से खाना होगा। हमारे प्लेट में पालक पनीर बच गया और बचा हुआ खाना वैसे भी गाय और कुत्तों को दिया जाता है, तो मुझे तुम्हारी याद आ गई। ये बात सुनकर बाकी बच्चे भी हंसने लगते हैं। लो ना, लो खा लो इसे, अब शर्माओ भी मत। पालक पनीर को देखकर दोनों बच्चे खुद को रोक नहीं पा रहे थे और उनकी लालसा इतनी बढ़ गई कि उन्होंने झूठी प्लेट में खाना शुरू किया ही था कि तभी मोनू उन दोनों के ऊपर पानी फेंक देता है। तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? अरे गरीब फटीचर, तुम मेरा जूठा खाने को भी तैयार हो गया। कितने ज्यादा फटीचर हो तुम लोग, तुम्हें शर्म भी नहीं आती? हाँ, अब पालक पनीर में पानी चला गया है, अब तुम्हारा सस्ता पालक पनीर तैयार हो गया। वो ऐसा ही पानी वाला होता होगा, अब तुम इसे खा सकते हो। सभी बच्चे उनका बहुत मजाक उड़ाते हैं। ये सब होते हुए कमला देख लेती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम सब छोटे हो लेकिन बहुत घमंड है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पोता पोती को परेशान करने की? आइंदा ऐसा किया तो दो खींच कर लगाऊंगी। चलो बच्चों, हम यहाँ से चलते हैं। कमला दोनों बच्चों को लेकर घर आ जाती है। दोनों बच्चे बहुत रो रहे थे। क्या बात है मम्मी जी, दोनों बच्चे ऐसे क्यों रो रहे हैं? कमला उन्हें सारी बात बताती है। क्या मेरे बच्चों को इतनी परेशानी हुई? कितनी फूटी किस्मत है, मैं अपने बच्चों की इतनी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकती। मुझे बहुत दुख हो रहा है। सभी को बहुत बुरा लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ पवन एक शादी में बर्तन धोने का काम कर रहा था। अरे जल्दी जल्दी हाथ चला, अभी तो और भी बहुत काम करना है। मालिक, मुझे बहुत भूख लग रही थी, क्या मैं थोड़ी देर खाना खा लूं? अरे यहाँ इतना काम पड़ा है और तुझे खाने की पड़ी है, चुपचाप काम कर। अगर 1 मिनट के लिए भी उठा रहा तो तेरी पगार काट लूंगा मैं। महेश पवन को गुस्से में फटकार कर वहां से चला जाता है। बेचारा पवन भूखा प्यासा ही काम करता है। ऐसा होते हुए एक व्यक्ति देख लेता है। ये लो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ नान और पालक पनीर की सब्जी पैक कर दी है, तुम इसे अपने घर वालों के साथ खा लेना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे परिवार वाले बहुत खुश हो जाएंगे। अरे कोई बात नहीं, आज मेरे छोटे भाई की शादी है तो यहाँ पर हर कोई खुश होना चाहिए। सारा काम खत्म करके पवन बारिश में भीगता हुआ खाना लेकर घर की तरफ जाता है। बाप रे, कितनी तेज बारिश हो रही है। भले ही मैं भीग जाऊं लेकिन मैं खाने को खराब नहीं होने दूंगा। वैसे भी मेरे बच्चे कई दिन से पालक पनीर खाने को बहुत तरस रहे हैं। पवन रास्ते में जा रहा था, उसे ठोकर लगती है लेकिन जैसे तैसे वह खुद को संभाल लेता है। हालांकि मेरे पैर में लग गई, लेकिन शुक्र है खाना नहीं गिरा। पवन बड़ी मुश्किलों से खाना लेकर घर आता है और जैसे ही ये बात सबको बताता है, सब खुश हो जाते हैं। आज हम पालक पनीर खाएंगे, बहुत मजा आएगा। नेहा सबको नान और पालक पनीर परोसती है। अरे पालक पनीर खाकर तो मजा ही आ गया। इतने दिनों बाद स्वादिष्ट खाना खाने को मिल रहा है। आज जाकर मुंह का स्वाद थोड़ा अच्छा लग रहा है, वरना वही पालक दाल और आलू पालक खाकर तो बहुत पक गए थे। ये पालक पनीर तो बहुत स्वादिष्ट होता है, आज पहली बार खाया है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। पालक पनीर खाएंगे हम, और क्योंकि दिल मांगे मोर। सभी बड़े मजे से पालक पनीर खा रहे थे। मुझे बहुत खुशी है कि बच्चों ने आखिरकार पालक पनीर खा ही लिया। भगवान ने हमारी बहुत अच्छी सुनी। आज ही बच्चों का पार्टी में इतना बुरी तरीके से दिल टूटा था और आज ही उन्हें पालक पनीर खाने को मिल गया। मेरे दिल को जो सुकून मिल रहा है। इस तरह सभी ने पालक पनीर खाया। दिन गुजरते हैं और फिर कुछ दिन बाद बच्चे फिर से पालक पनीर खाने की जिद करते हैं। बेटा, अभी कुछ दिन पहले ही तो हमने पालक पनीर खाया था। कुछ दिन पहले खाया था मम्मी, अब हमारा फिर से खाने का मन कर रहा है। एक बार आप भी हमारे लिए पालक पनीर बना दो ना। आए दिन बच्चे जिद करते। तब नेहा सोचती है कि एक बार वह पालक पनीर बनाएगी। सब्जी मंडी से वह सस्ती पालक ले आती है और घर पहुंचकर, ये लीजिए आपका दूध। शुक्रिया नेहा, तुमने मेरा काम कर दिया। मैंने सुबह ही 4 किलो दूध लिया था, सारा खराब हो गया, फट गया। मैं उसे फ्रिज में रखना भूल गई थी। गर्मी में ऐसा हो गया, फेंकना होगा। तभी नेहा को आइडिया आता है, अगर वह दूध आपके काम का नहीं है तो मुझे दे दीजिए,
तुम क्या करोगी उसका? बच्चे पालक पनीर की बहुत जिद कर रहे थे। पालक तो सस्ती ले आई, बस पनीर की कमी है, फटे दूध से बना लूंगी। ठीक है, मैं अभी ला कर देती हूँ तुम्हें। पायल नेहा को फटा दूध देती है और नेहा घर जाकर उसका पनीर बनाती है। देखो बच्चों, मैं आज तुम्हारे लिए पालक पनीर बना रही हूँ। क्या सच में? आखिरकार आप फिर से पालक पनीर खाएंगे? हाँ, वो भी मम्मी के हाथों का बना, बहुत मजा आएगा। नेहा बड़ी मेहनत से सबके लिए पालक पनीर बनाती है। भाभी आपने तो कमाल कर दिया, बहुत अच्छा पालक पनीर बनाया है। हाँ, मैंने इससे अच्छा पालक पनीर कभी नहीं खाया। हाँ, सच में बहुत स्वादिष्ट है। मुझे तो पालक पनीर खाकर बहुत अच्छा लगा। इस तरह दिन गुजरते हैं। एक दिन पवन ढाबे पर काम कर रहा था। अरे जल्दी जल्दी हाथ चला, अभी तुझे बर्तन भी साफ करने हैं। जल्दी से टेबल साफ करके ग्राहकों को खाना परोस। जी मालिक, अभी करता हूँ। महेश पवन से बहुत काम करवाता था। वह उसे लंच करने का भी समय नहीं देता था। काम में ही शाम हो जाती है और बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। चल, अब सारा काम खत्म हो गया है, अब घर जा, ढाबा बंद कर दियो। और हाँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पवन ढाबा बंद कर ही रहा था, तभी वहाँ बारिश में भीगता हुआ एक व्यक्ति आता है। भैया, जरा गर्मा गर्म खाना खिला दो, मुझे बहुत भूख लगी है। लेकिन भाई साहब, ढाबा तो बंद हो गया, अब आपको कल आना होगा। ओहो, आज तो किस्मत ही खराब है। पहले मेरी गाड़ी खराब हो गई, अब उसे ठीक करने के लिए लेकर आया, बारिश में पूरी तरह भीग गया। सोचा कुछ खाऊंगा, लेकिन ढाबा भी बंद हो गया। अब यहाँ से पैदल कितनी दूर भीगता हुआ जाऊंगा। पवन को उस पर तरस आ जाता है और वह अपना टिफिन देते हुए कहता है, आप मेरा खाना खा लीजिए, आज मुझे दिन में खाने का समय नहीं मिला, आप चाहे तो ये खा सकते हैं। रोहन पवन का लंच खाता है। खाने में पालक पनीर था और जैसे ही वह उसे खाता है, ओ माय गॉड, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, खाकर मजा ही आ गया। ये किसने बनाया इतना स्वादिष्ट पालक पनीर? मैंने इतना स्वादिष्ट कभी नहीं खाया। मेरी पत्नी ने बनाया है। क्या सच में? आपकी पत्नी के हाथों में तो जादू है भाई, ये खाना तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। वैसे मेरे होटल में एक शेफ की कमी है, आपकी पत्नी चाहे तो वहाँ काम कर सकती हैं। आपको मंजूर है? अरे जी, लेकिन मैं पहले अपनी पत्नी से पूछना चाहूंगा। पवन रोहन को घर लेकर आता है। रोहन सारी बात बताता है। मुझे आपके हाथ का खाना बहुत अच्छा लगा। क्या आप मेरे होटल में काम करना चाहेंगी? मैं आपको बहुत अच्छा पैकेज दूंगा। जी, मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ तो ठीक है, ये मेरे होटल का एड्रेस है, आप कल से ही वहाँ पर काम शुरू कर सकती हैं। अगले दिन से ही नेहा काम शुरू कर देती है और पवन को भी वहाँ साफ सफाई का काम मिल जाता है। कुछ दिन बाद, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारी जिंदगी भी इतनी अच्छी हो सकती है। बहू, सब तेरी मेहनत का कमाल है। कहते हैं ना, हमेशा एक जैसे दिन नहीं रहते। चलो, मैंने सबके लिए पालक पनीर बनाया, सब मिलकर खाते हैं, मजा आएगा। इस तरह दोनों की जिंदगी पलट जाती है और सब खुशी खुशी अपना आगे की जीवन व्यतीत करते हैं।